नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल रोमांचक हिंदी स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी लेकर आए हैं, सासू माँ और दो चालाक बहुएं। यह कहानी न केवल पारिवारिक रिश्तों की गहराई को दर्शाती है, बल्कि सच्ची खुशी और जीवन के मूल्यों को भी उजागर करती है। तो आइए इस भावनात्मक यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक छोटे से गांव में एक समझदार और अनुभवी सासू माँ रहती थीं, जो अपने परिवार की रीढ़ थीं। उनकी सूझबूझ और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकल आता था। उनके दो बेटे थे, जो मेहनती और संस्कारी थे। समय बीतने के साथ दोनों की शादी हो गई और घर में दो नई बहुएं कमला और विमला आ गई। कमला और विमला देखने में सीधी सादी लगती थीं, लेकिन वे बहुत चालाक थीं। वे घर के कामों से बचने के लिए हर दिन नए नए बहाने बनाती। कभी सिर दर्द की शिकायत करती, तो कभी थकान का बहाना बना लेती। यदि सासू माँ खाना बनाने को कहती, तो तुरंत कह देती, माँ जी, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही, या हाथ में दर्द हो रहा है। सफाई, सिलाई कढ़ाई या अन्य घरेलू कामों से भी वे दूर भागती। उनका ज्यादातर समय आराम करने, गप्पे मारने या पड़ोस की महिलाओं के साथ इधर उधर की बातें करने में बीतता। सासू माँ सब समझ रही थीं, लेकिन उन्होंने कभी भी सीधे अपनी बहुओं को नहीं टोका। उन्हें पता था कि यदि वे डांट-डपट कर समझाने की कोशिश करेंगी, तो बहुएं चिढ़ सकती हैं और स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए उन्होंने एक अलग तरीका अपनाने की सोची। सासू माँ जानती थीं कि जब तक बहुएं खुद अनुभव करके न सीखें, तब तक उनमें बदलाव आना मुश्किल है। इसी सोच के साथ उन्होंने एक ऐसा अनोखा पाठ पढ़ाने की योजना बनाई, जिसे कमला और विमला जीवन भर न भूलें। अपने अनुभव और सूझबूझ का उपयोग करते हुए सासू माँ ने एक तरकीब निकाली, जिससे बहुओं को यह एहसास हो कि घर के काम केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सुख शांति बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। वह चाहती थीं कि बहुएं स्वेच्छा से अपने कर्तव्यों को समझें, न कि किसी दबाव में आकर काम करें। इसलिए उन्होंने एक चतुराई भरा तरीका अपनाने का निश्चय किया, जिससे कमला और विमला को अपनी गलती का एहसास हो और वे खुद अपनी आदतों में सुधार करें। गांव में सुबह का वातावरण शांत और मधुर था। सूरज अपनी सुनहरी किरणों से आंगन को रोशन कर रहा था। पक्षियों की चहचहाहट और रसोई से उठती चाय की महक पूरे घर में घुली हुई थी। सासू माँ हमेशा की तरह तड़के ही उठ चुकी थीं और घर के कामों में लग गई थीं। उन्होंने सोचा कि अब तक बहुएं भी जाग चुकी होंगी, तो क्यों न उन्हें कुछ कामों में मदद के लिए कहा जाए। यही सोचकर वे कमला और विमला को बुलाने चल दीं। जब सासू माँ आंगन में पहुंची, तो देखा कि कमला खाट पर बैठी हुई सुस्ती ले रही थी। उसे देखकर सासू माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, कमला बहू, जरा आंगन में झाड़ू लगा दो, आज बहुत गंदगी हो गई है। कमला ने झट से माथे पर हाथ रखा और दुखी स्वर में बोली, माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। सुबह से सिर भारी हो रहा है, शायद रात को नींद पूरी नहीं हुई। थोड़ा आराम कर लूं, फिर कर दूंगी। यह कहकर उसने अपनी आंखें हल्के से बंद कर लीं, जैसे उसे सच में बहुत तकलीफ हो रही हो। सासू माँ ने गहरी नजरों से कमला को देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। वह अब विमला के पास पहुंची, जो खिड़की के पास बैठकर धीरे धीरे पंखा झल रही थी और कभी कभी बाहर झांक कर पड़ोस में चल रही बातचीत को सुनने की कोशिश कर रही थी। सासू माँ ने कोमल स्वर में कहा, विमला बहू, जरा रसोई में आकर हाथ बंटा दो, बहुत काम बाकी है। विमला ने तुरंत पैर पकड़ लिया और कराहते हुए बोली, अरे माँ जी, सुबह से घुटनों में दर्द हो रहा है, शायद मौसम बदलने से हो रहा है। जब से ठंड बढ़ी है, तब से जोड़ों में अजीब सा खिंचाव रहता है। थोड़ा आराम कर लूं, फिर आ जाऊंगी। सासू माँ ने दोनों बहुओं की बातें धैर्यपूर्वक सुनी और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वह अच्छी तरह समझ गई थी कि कमला और विमला काम से बचने के लिए बहाने बना रही हैं। लेकिन सासू माँ कोई झगड़ा नहीं चाहती थीं, नहीं उन्हें सीधे डांटना उचित लगा। उन्होंने सोचा कि अगर बहुएं खुद अपनी गलती समझ जाए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सासू माँ के मन में एक योजना आकार ले चुकी थी। उनकी आंखों में हल्की चमक उभर आई, लेकिन चेहरे पर वही शांत मुस्कान बनी रही। बिना किसी विरोध या असहमति के उन्होंने चुपचाप रसोई की ओर कदम बढ़ा दिए, मानो उन्हें कुछ भी असामान्य न लगा हो।
पर भीतर ही भीतर वह अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार थीं। उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार उनकी बहुएं सबक जरूर सीखेंगी और आगे से ऐसे बहाने नहीं बनाएंगी। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें आंगन में बिखर रही थीं। पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को और अधिक जीवंत बना रही थी। सासू मां हमेशा की तरह जल्दी उठ चुकी थीं और घर के कामों में लग गई थीं। लेकिन आज उनके मन में कुछ खास था, एक ऐसी योजना जिससे कमला और विमला को अपनी आदतें बदलने का सही पाठ मिले। कुछ समय बाद जब कमला और विमला आलस से भरी अंगड़ाइयां लेते हुए उठीं, तो सासू मां ने उन्हें अपने पास बुलाया। वह स्नेहपूर्वक मुस्कुराईं और सहज स्वर में बोलीं, बहुओं, आज हमारे घर खास मेहमान आ रहे हैं। हमें घर की अच्छे से सफाई करनी होगी, स्वादिष्ट पकवान बनाने होंगे और कई तैयारियां करनी है। मेहमानों के आने पर घर साफ सुथरा और सजा संवरा दिखना चाहिए। साथ ही हमें उन्हें स्वादिष्ट भोजन भी खिलाना होगा। यह सुनते ही कमला और विमला का चेहरा उतर गया। उन्हें काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। दोनों ने मन ही मन सोचा कि अगर काम से बचना है तो कोई न कोई बहाना बनाना ही पड़ेगा। वे जल्दी से कोई बहाना सोचने लगीं ताकि उन्हें यह सारा झंझट न करना पड़े। कमला ने धीरे धीरे अपना माथा पकड़ा और दुखी आवाज में बोली, माँ जी, आज सुबह से मेरे पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है। शायद रात का खाना ठीक से हजम नहीं हुआ। मुझे लगता है मैं ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगी। यह कहते हुए उसने थोड़ा झुककर दर्द का नाटक किया और अपने पेट को सहलाने लगी ताकि सासू मां को यकीन हो जाए। विमला भी तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए बोली, माँ जी, मुझे तो रात में बहुत ठंड लग गई थी। शायद हवा लग गई है, इसलिए अब शरीर में भारीपन महसूस हो रहा है। अगर मैं ज्यादा काम करूंगी तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। उसने जम्हाई लेते हुए अपने कंधे पकड़ लिए, जैसे सच में बहुत कमजोरी महसूस हो रही हो। सासू मां ने उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनी और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। वह भलीभांति समझ गई थीं कि उनकी बहुएं फिर से बहाने बना रही हैं। लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने या डांटने के बजाय अपनी योजना के अनुसार प्रतिक्रिया दी। वह एकदम शांत और सहज स्वर में बोलीं, अरे कोई बात नहीं बहुओं, अगर तुम दोनों की तबीयत ठीक नहीं है तो आराम करो, मैं खुद ही सारा काम कर लूंगी। आखिर मेहमानों के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं पूरी मेहनत से सब कुछ कर लूंगी। कमला और विमला ने राहत की सांस ली और एक दूसरे की ओर मुस्कुराकर देखा। उन्हें अपनी चालाकी पर गर्व महसूस हुआ। वे खुशी खुशी अपने कमरे में चली गईं और बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगीं। उनके चेहरे पर संतोष की झलक थी कि एक बार फिर वे काम से बचने में सफल हो गईं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि सासू मां ने उनके लिए एक अनोखी सीख देने की योजना बना रखी है। सासू मां ने एक नजर बहुओं के कमरों की ओर डाली और मन ही मन मुस्कुराईं। अब उनके अगले कदम का समय आ गया था, ऐसा कदम जिससे कमला और विमला को खुद ही अपनी गलती का एहसास हो जाए और वे स्वेच्छा से घर के काम करने के लिए आगे आए। इधर कमला और विमला अपने अपने कमरों में बेफिक्री से लेटी थीं। उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी चालाकी इस बार भी काम कर गई है और अब कोई उन्हें काम के लिए नहीं बुलाएगा। वे निश्चिंत होकर सुस्ती भरी बातचीत करने लगीं, बिना यह जाने कि सासू मां ने उनके लिए क्या योजना बना रखी है। इधर सासू मां ने अपनी योजना के अगले चरण पर काम शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे रसोई में गईं और तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाने लगीं। पहले उन्होंने गर्मागर्म फूली फूली पूरी तली, फिर खस्ता कचौड़ियों को सुनहरा होने तक तलती रहीं। इसके बाद उन्होंने चाशनी में भीगी रसगुल्ले जैसी मुलायम गुलाब जामुन तैयार की। हलवे में घी की खुशबू फैलने लगी और खीर से केसर और इलायची की सुगंध उठने लगी। धीरे धीरे पूरे घर में पकवानों की खुशबू फैल गई। रसोई से आती इस मोहक सुगंध ने पूरे माहौल को मीठा कर दिया। घी, मसालों और मिठाइयों की खुशबू इतनी मनमोहक थी कि कोई भी उसकी ओर खींचता चला आए। सासू मां ने मुस्कुराते हुए सोचा, अब देखती हूं कि मेरी बहुएं कैसे अपने कमरे में आराम करती हैं। जब पकवान पूरी तरह तैयार हो गए तो सासू मां ने हल्की आवाज में बोलना शुरू किया ताकि बहुओं को सुनाई दे, पर ऐसा लगे जैसे वह खुद से बातें कर रही हों। उन्होंने जोर से कहा, अरे वाह, इतनी सारी स्वादिष्ट मिठाइयां और पकवान बन गए। अब मैं अकेले ही मजे से खाऊंगी।
इतने स्वादिष्ट खाने का असली मजा तो तब है जब कोई बिना मेहनत के इसे खाए। कमला और विमला, जो अपने कमरे में गप्पे मार रही थीं, यह सुनते ही सतर्क हो गई। उनके कान खड़े हो गए और नथुनों में घी और मसालों की खुशबू भर गई। कमला ने धीरे से कहा, अरे, माँ जी ने मिठाइयां बना ली। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। उसने अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली, जैसे कि महक को भीतर तक समेट रही हो। विमला ने आंखें घुमाते हुए कहा, हाँ, और माँ जी कह रही हैं कि वह सब अकेले खाएंगी। हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। दोनों बहुओं ने एक दूसरे को देखा और बिना एक शब्द कहे ही उनके मन में एक ही बात आई, अगर हम देर करेंगे तो माँ जी सच में सारी मिठाइयां खा जाएंगी। कमला ने झटपट अपनी चादर किनारे की और जल्दी जल्दी अपने बाल ठीक करने लगी, जबकि विमला ने घबराकर अपना दुपट्टा संभाला। दोनों हड़बड़ी में कमरे से बाहर निकलीं और बिना कुछ सोचे समझे सीधा रसोई की ओर दौड़ पड़ी, मानो कोई अनमोल खजाना मिलने वाला हो। उनके चेहरों पर हल्की घबराहट और लालच दोनों साफ झलक रहे थे। जैसे ही वे रसोई में पहुंची, उनकी आंखें चमक उठीं। सासू माँ वहां बैठी थीं और उनके सामने रखी थाली में गर्मागर्म पूरी, हलवा, खस्ता कचौड़ी, खीर और तरह तरह की मिठाइयां सजी हुई थीं। पकवानों से उठती हुई घी और मसालों की सुगंध पूरे घर में फैली हुई थी, जो उनके मन में और भी ललक जगा रही थी। कमला ने चेहरे पर मीठी मुस्कान लाते हुए कहा, माँ जी, आपने इतनी मेहनत से सब कुछ बना लिया। हमें तो पता ही नहीं चला। चलिए, अब हम आपकी मदद कर देते हैं। आपको आराम करना चाहिए, बाकी का काम हम संभाल लेंगे। विमला ने भी अपनी आवाज में अतिरिक्त मिठास घोलते हुए कहा, हाँ माँ जी, अब आप आराम कीजिए, हम सब कुछ देख लेंगे। आखिर हम भी तो इस घर की बहुएं हैं, हमें भी आपकी सहायता करनी चाहिए। वह ऐसे दिखाने लगी जैसे सासू माँ की थकान की उसे सच में चिंता हो। सासू माँ ने दोनों बहुओं की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। उनके चेहरे पर गंभीरता और स्नेह का अनूठा मिश्रण था। वह भली भांति समझ गईं कि कमला और विमला अपने लालच के कारण यहां पहुंची हैं, न कि सच में सहायता करने के लिए। उन्होंने पहले ही उनके लिए एक करारा जवाब सोच रखा था। उन्होंने प्यार भरी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अरे वाह। जब काम करने का समय था, तब तो एक को पेट दर्द था और दूसरी को ठंड लग रही थी, लेकिन जैसे ही खाने की बारी आई, दोनों एकदम ठीक हो गईं। यह मिठाइयां मेहनत करने वालों के लिए हैं, आलसी लोगों के लिए नहीं। अगर तुम भी इनका स्वाद चखना चाहती हो, तो पहले पूरा घर साफ करो, बर्तन धो और बाकी सारे काम पूरे करो, फिर तुम्हें भी खाने को मिलेगा। सासू माँ की बात सुनते ही कमला और विमला के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने सोचा था कि वे चालाकी से काम टालकर आराम करेंगी और फिर बिना किसी मेहनत के स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लेंगी। लेकिन सासू माँ के इस जवाब ने उनकी योजना पर पानी फेर दिया। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा था। दोनों बहुएं एक दूसरे की ओर देखने लगीं, मानो बिना शब्दों के एक दूसरे से कह रही हों, अब तो फंस गए। लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। धीरे धीरे, शर्मिंदगी के साथ वे चुपचाप काम में लग गईं। कमला ने झाड़ू उठाकर आंगन में सफाई करनी शुरू कर दी, जबकि विमला ने बर्तन धोने के लिए कमर कस ली। सासू माँ अपने मन में मुस्कुरा रही थीं, क्योंकि उनकी योजना पूरी तरह सफल हो गई थी। अब कमला और विमला को समझ में आ चुका था कि मेहनत के बिना कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। आज के बाद वे घर के कामों से बचने के लिए बहाने बनाने से पहले 100 बार सोचेंगी। बहुओं को मिली सीख उस दिन के बाद कमला और विमला को समझ आ गया कि चालाकी और बहानेबाजी से हमेशा बचा नहीं जा सकता। उन्होंने सासू माँ की दी हुई सीख को दिल से अपनाया और घर के कामों में हाथ बंटाने लगी। अब वे कोई भी बहाना बनाने से पहले 2 बार सोचतीं, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि उनकी सासू माँ उनसे कहीं अधिक समझदार और अनुभवी हैं। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि जब सभी मिलकर काम करते हैं, तो घर में खुशी और सामंजस्य बना रहता है। इस कहानी से हमने क्या सीखा? चालाकी से काम टालने वाले अक्सर खुद ही अपनी जाल में फंस जाते हैं। बड़ों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि उनके अनुभव में गहरी सीख छिपी होती है। घर के कामों से बचने की बजाय उन्हें खुशी खुशी करना चाहिए, क्योंकि परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी समान होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो,
तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए जल्द ही एक और प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी लेकर आएंगे, जो आपको जीवन के गहरे अर्थों और रिश्तों के असली महत्व को समझने में मदद करेगी। आपके सहयोग और स्नेह के लिए दिल से धन्यवाद।